जय धर्मराज की। राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम धर्मराज जी की कहानी सुनाते हैं कि दान पुण्य करने से कोई कमी नहीं आती। मनुष्य का जन्म लिया है, इसलिए सभी दान पुण्य करना चाहिए। जो दान पुण्य करेंगे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, 7 पीढ़ी सुख पावेगी। जो दान पुण्य नहीं करेंगे तो नरक का वास होगा। जिसलिए आदमी कथा भागवत सुननी चाहिए। दान पुण्य भी करना जरूरी है। जो करते हैं वही आगे मिलता है, कोई किसी का नहीं है, कोई काम नहीं आता। जो दान पुण्य हम करेंगे जो ही काम आवेगा, और मनुष्य की जोनी में ही इस काम को कर सकें, और जोनी में हम कर नहीं सकते। तो चलिए हम सुनाने जा रहे हैं धर्मराज जी की कहानी। 2 सेठानी थीं, दोनों देवरानी जेठानी। दोनों सेठानी, बड़ी सेठानी पैसे वाली थी, उसके धनदान खूब था। छोटी सेठानी के धन संपत्ति कुछ नहीं थी, बहुत कम था, थोड़ा था, पर उसी में खुश रहती और उसमें से भी दान पुण्य करती, पीपर पूजा करती, तुलसी पूजा करती, गाय को रोटी देती, धर्मराज जी की कहानी रोजाना सुनती। कहते हैं जो नियमानुसार आदमी काम करता है तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आदमी कर्म को जरूर करना चाहिए। कहते हैं कर्म बड़ा का फल क्या है? कर्म करोगे जभी तो फल मिलेगा। सबसे बड़ा कर्म है आदमी के लिए। तो छोटी सेठानी दान पुण्य करती, अपनी थोड़ी कमाई में ते जो थोड़ा पैसा है उसी में ते ही अपना नित्य नेम रोज करती, नित्य नेम की कहानी सुनती। तुलसी पर दीपक जलाना, पीपर में जल देना, पीपर पर दीपक जोड़ना रोज का नेम था उसका। गाय को पहली रोटी गाय को निकालनी और धर्मराज जी की कहानी सुननी, रोजाना सुनती। बड़ी सेठानी बोलती सारे दिन तो इसमें ही लगी रहती है, घर का काज काम क्या करती है, सारा जीवन इसी में निकाल दिया। कोई कमाई नहीं की, कोई मेल तवारे खड़े नहीं किए, सारा जीवन पाठ पूजा में निकाल दिया, दान पुण्य में। छोटी कुछ नहीं कहती है तो किन्ने बकंदे, वो बोलती बकंदे, इसको तो ऐसी बकती रहती है। छोटी दान पुण्य अधिक करती और नित्य नेम की कहानी रोजाना धर्मराज जी की सुनती। जवानी बुढ़ापे में बदल गई, पर बड़ी सेठानी न बदली। वो तो ऐसी कैसी रही, उसने जो बना इतना सभी दान किया। भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी पर वस्त्र ना हो वस्त्र देना, कोई कमी नहीं रही उसके दान में। एक दिन दोनों सेठानी मर गईं। धर्मराज जी का विमान आया। धर्मराज जी का विमान छोटी सेठानी को बैठा के ले गया और बड़ी सेठानी को मारते पीटते घसीटते हुए धर्मराज जी के दूत ले गए। अब रास्ता में बोली मुझे प्यास लग रही है। अब दूतों ने कहा जो तेने प्याया हो किसी को तो पानी पी ले। अब उसने प्याया तो नहीं, एक गिलास भी पानी नहीं किसी को, वो भी चल गया। फिर बोली मुझे भूख लग रही है। जम के दूत बोले जो तेने किसी को खाना खिलाया होए तो खाना खा ले। जगह जगह खाने बट रहे पर सेठानी को नहीं दिया कुछ। फिर आगे चले, फिर बैतरणी नदी पड़ी। बैतरणी नदी में छोटी सेठानी तो डोलकी में निकल गई। बड़ी सेठानी को घसीटते हुए मगरमच्छों पे, कीड़े मकोड़ों पे खवाते हुए एक रस्सी में कभी डुबका दें कभी निकाल लें, ऐसे लटकाते हुए ले गए। रास्ता में कांटे पड़े। बोली मेरे कांटे चुभ रहे, कांटे चुभ रहे, किसी को चप्पल जूता दान किए हों तो पहन ले, मिल जाएंगे तेरे लिए। ये भी निकल गए। पहुँचे धर्मराज जी के पास। धर्मराज जी के पास छोटी सेठानी धर्मराज जी की बगल में बैठी हुई थी। 56 भोग रखे हुए थे उसके पास। सारी सुविधा दास दासियाँ लगी रही थी उसके पास। कोई ब्यार कर रही है, कोई चरण दाव रही है। देखो पुण्यदान की कितनी महिमाएं। अब बड़ी सेठानी देखकर अचंभे में रह गई। देखो मैं इसे रात दिन टोकती रहती, धर्मराज जी उस पर चाबक से माल लगावें, उसके दूत माल लगावें बड़ी सेठानी में। अब बड़ी सेठानी बोली बिने करे बार बार धर्मराज जी मोए 1.25 पैर की मोहलत दे दो। 1.25 पैर पीछे मैं दंड भोग लूँगी।
जो तक मुझे वापस फंदा दो। धर्मराज जी ने देखा उसका शरीर जल गया कपराए। दूतों से कही, देखो शरीर, धर्मराज जी के दूत बोले शरीर तो अभी वापस है। तो उसमें ढकेला दे दिया, नीचे आ गई। बड़ी सेठानी ने इतना दान पुण्य किया, कई पंडितों पे हवन करवाया, धर्मराज जी की कथा सुनी, कई कई पंडित लगा दिए, दान पुण्य भी किया। क्यों? उसके पास बहुत धन था, थोड़ा थोड़ी था। छोटी के लिए, छोटी सेठानी पे तो कुछ नहीं था, बड़ी पे तो बहुत दान पुण्य था। उसने फिर कुछ नहीं देखा, बेटा ना बहू, अधिक दान किया और फिर सुन के सवा पैर में उद्यापन भी कर दिया। इतनी देर में धर्मराज के दूत लेने को पालकी लेकर आ गए। बड़ी सेठानी को भी बैठा के पालकी में ले गए। कहते हैं कि धर्मराज जी ने जैसे छोटी को दिया, जैसे फिर बड़ी को दिया, स्वर्ग के द्वार खोल दिए। दोनों देवरानी जेठानी स्वर्ग को चली गईं। आदमी को, मनुष्य को पाठ पूजा दान पुण्य करना चाहिए, इससे भी मुक्ति होती है। हम कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे जानो कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं धरती पे। तो जैसे ही आदमी को समझो, जब आदमी दान पुण्य नहीं करे, कथा भागवत नहीं सुने, तो क्या कहते हैं, उसकी कोई जीवन नहीं है। तो सभी बहनों को ये हमारी कथा अच्छी लगी हो तो सभी सुनना। ये धर्मराज जी की कहानी हमें सुनाई, नित्यनेम की कहानी रोजाना सुनते हैं इसको तो ये बेड़ा पार हो जाता है। धर्मराज जी ने दोनों देवरानी जेठानी को स्वर्ग में पहुंचा दिया। तो सभी बहनों ने सुननी चाहिए धर्मराज जी की कहानी। हमारी धर्मराज जी की कहानी सुन के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो